ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई ख़बरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया, जो 268 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और 52 एकड़ रकबे पर फैली हुई है। इस मौके पर अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा, ये लोकार्पण उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा सेवा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि यहाँ उच्च स्तरीय सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इन सुविधाओं का लाभ बड़ी संख्या में जनसामान्यों को सुलभ होने लगा है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय से संबंध लगभग 100 आयुष कॉलेज यहाँ की उत्कृष्टता से लाभान्वित हो रही है। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा, उत्तर प्रदेश का यह आयुष का पहला विश्वविद्यालय है। जैसा यहाँ पर आयुष मंत्री कह रहे थे कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और अन्य ऐसी तमाम पद्धतियों से जुड़े हुए कॉलेजेस जो बिखरे हुए थे स्थानीय विश्वविद्यालयों से, जिनकी संबद्धता हुआ करती थी, अब इनकी संबद्धता हम लोगों ने इसी विश्वविद्यालय से कर ली है। सदर जमहूरिया रियासत के 2 रोज़ा दौरे के पहले दिन कल बरेली में IVRI के कन्वोकेशन में शामिल हुईं। बरेली के बाद सदर जमहूरिया गोरखपुर पहुंची और वहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पहले कन्वोकेशन में शिरकत की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क की तरक्की में डॉक्टरों का अहम किरदार है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में रियासत में सेहत खिदमात में कई गुना बेहतरी आई है। उन्होंने एम्स गोरखपुर की अहमियत पर भी बात की। बरेली और गोरखपुर में मुनक्किद कन्वोकेशन तकरीबात में रियासत की गवर्नर आनंदी बेन पटेल भी शामिल हुईं। उन्होंने दोनों ज़िलों में सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। इस दरमियान सदर जमहूरिया ने कल देर शाम गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। रेलवे की वजारत ने आज से लागू मुसाफिर ट्रेन खिदमात की बुनियादी किरायों में मामूली इजाफा किया है। इसके तहत नॉन AC मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए ट्रेन के किरायों में 1 पैसा फ़ी किलोमीटर और AC गाड़ियों के लिए 2 पैसा फ़ी किलोमीटर इजाफा किया गया है। रेलवे की वजारत ने कहा कि इजाफी किराया 1 जुलाई या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर नाफिज होगा और इस तारीख से पहले जारी किए गए टिकटों पर यह इजाफा लागू नहीं होगा। आज से रियासत भर में एक खुसूसी मुतअद्दी अमराज पर काबू पाने की मुहिम और स्कूल चलो मुहिम शुरू हो रही है। 1 माह तक चलने वाली खुसूसी मुतअद्दी अमराज पर काबू पाने की मुहिम के तहत 1 दर्जन से ज़ायद सरकारी महकमे आपसी तालमेल से मुतअद्दी अमराज की रोकथाम के लिए सरगर्मियाँ तरतीब देंगे। साथ ही लोगों को वबाई अमराज जैसे मलेरिया, डेंगू और इंसेफ्लाइटिस के बारे में भी आगाह किया जाएगा। स्कूल चलो मुहिम आज से 15 जुलाई तक रियासत भर में चलेगी। इसके तहत बुनियादी तालीम से वाबस्ता स्कूलों के असातिज़ा, इंतज़ामी कमेटी के अरकान और मदर ग्रुप के अरकान घर घर जाकर लोगों को अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने की तरगीब देंगे। रियासत के बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन के स्कूल भी आज से खुल गए हैं। रियासत में आज से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत 1 हफ्ते तक चलने वाली शजरकारी मुहिम के साथ ही पूरी बारिश के मौसम में वसी पैमाने पर शजरकारी की जाएगी। इसके लिए तकरीबन 2,500 नर्सरियों में 52 करोड़ 43 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इस मुहिम में महकमा जंगलात सड़कों के किनारे 1 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाएगा। वहीं यूपीडा एक्सप्रेस वे के पास तकरीबन 2.5 लाख पौधे लगाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ महकमे भी मुहिम में शामिल होकर 35 करोड़ पौधे लगाने के हदफ को हासिल करने में ताउन करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर इस मुहिम को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रियासत के मशरक़ी और मगरबी अजला में रुक रुक कर दरमियानी से लेकर तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जुनूब मगरबी मानसून आने की वजह से गुज़िश्ता 2 रोज़ से हो रही बारिश से कई अजला में दर्जा हरारत में भी कमी आई है।
اس سے لوگوں کو شدید گرمی سے راحت ملی ہے۔ حالانکہ کچھ مقامات پر آسمان میں بادل چھائے ہونے کی وجہ سے ہلکی امس بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس درمیان محکمہ موسمیات نے 5 جولائی تک ریاست کے متعدد مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بوچھاریں پڑنے اور بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس مدت میں محکمے کے ذریعے بھاری بارش کے ساتھ بجلی گرنے کا بھی انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔